हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी की कैट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है और अभी तक आपने फॉर्म भी भर दिया होगा। और हाँ, अगर अभी तक कैट का फॉर्म नहीं भरा है तो लास्ट डे तक का वेट मत करना। सर्वर हैंग के काफ़ी इशू आते हैं हर साल, फिर आप लोग जबरन परेशान होते हो। प्लस यूज़र नेम पासवर्ड जो भी कैट प्रोवाइड करे संभाल के रखना, कई बार भूल जाते हो तो फिर इधर उधर आप खुद ही खूब भटकते हो। ठीक है। प्लस अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी करो। आज हम लोग बात करेंगे कैट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पार्ट 2 की। और आज का बहुत अच्छा टॉपिक है। क्या टॉपिक है? नाउ आई एम फीलिंग डिमोटिवेटेड, व्हाट शुड आई डू टू गेट गुड परसेंट इन कैट 2021। ये बहुत कॉमन इशू है, बहुत बच्चे हर साल ये पूछते हैं और कई सारे बच्चे प्रिपरेशन भी छोड़ देते हैं। तो आज इसके बारे में बात करेंगे, है ना। और इससे आप कैसे मोटिवेट हो और कैसे आप अच्छे परसेंटाइल ला सकते हो, बहुत आसान है। ठीक है। और हाँ, अगर आपको कैट, जैट, IFT, इवन SRCC भी और सीमेट, इनके प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन आपको मेरे प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे एग्ज़ाम के नाम के साथ। ठीक है। तो एग्ज़ाम वाइज आपको पूरे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। सबसे इजी सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पे ही मिलेंगे, है ना। विश्वास ना हो तो कोई भी एक सॉल्यूशन चेक करके देख लो, आपको एक्सप्लेनेशन सबसे इजी हमारे इसमें मिलेगा। और इसके बावजूद अगर आप दूसरी जगह कोर्स परचेस कर रहे हो तो क्या मतलब है फिर। ठीक है। तो आप हमारी वेबसाइट www.catipmet.com पे जाके कोर्स हमारा परचेस कर सकते हो। ठीक है। अब आज के काम की बात करते हैं, है ना। काफ़ी बच्चों के मेल आते हैं या हर साल मैं देखता हूँ कि वो ये जो समय होता है अगस्त सितंबर अक्टूबर का, बहुत डिमोटिवेटेड फील करते हैं। उनको लगता है कि उनके कैट में अच्छे परसेंटाइल नहीं आएंगे। फिर यही जब डिमोटिवेशन बढ़ जाता है तो फिर अब वो कैट के नेगेटिव एस्पेक्ट देखने लगते हैं। कई बार ऐसे रीज़न भी देते हैं, यानी 2 या 3 साल पहले की मुझे याद है। 2-3 साल पहले क्या, हर साल एक बच्चा तो ऐसा ही जाता है। उसमें फिर वो क्या होता है, फिर वो बात करने लगते हैं कि सर फीस बहुत ज़्यादा है कैट में, हम लोग कैसे कर पाएंगे, है ना। 20-20 लाख है, 25 लाख है, 15 लाख है, सबके अपने अपने रीज़न। तो इससे अच्छा है ना, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते तो कैट अब हमें करना ही नहीं है, हम दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, हम बैंक के एग्ज़ाम दे देंगे, SSC दे देंगे या कहीं जॉब ढूंढ लेंगे। तो मेरा फिर उससे यही कहना रहता है कि अगर आपका ऐसे ही कुछ प्लान था पहले से, तो आपको प्रिपरेशन के पहले भी ये सब पता होगा कि किस कॉलेज की क्या फ़ीस है, तो आपको प्रिपरेशन चालू भी नहीं करनी थी, है ना। ये सब क्या होता है, दिल को तसल्ली देने के कई बार होते हैं और नॉर्मली ऐसे विचार भी कैट के 1-2-3 महीने पहले ही आते हैं, है ना। तो मेरा पर्सनल इसमें सजेशन है, आप जब भी कैट की या किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो, पहले उसका फ्यूचर भी देख लो कि आपको कितनी क्या फ़ीस पे करनी है, उसके बाद आपका कैसा प्लेसमेंट लगेगा। पूरे इन्हें 100% जब आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर लो, उसके बाद प्रिपरेशन चालू करो। नहीं तो आप कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो, आप वहाँ पे भी तो फीस देते हो, फिर आपकी वो फीस भी खराब हो गई, है ना। अगर आपको मान लो कैट की प्रिपरेशन करनी ही नहीं थी और आपने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया तो वहाँ पे भी फीस तो आपने जबरन दी ना। लेकिन मेरा जो पर्सनल इसमें एनालिसिस है, मैंने काफ़ी बार बच्चों को देखा है कि जब उनसे डिटेल में बात करूँ तो फिर ये लगता है कि उनको समझ में आता है कि हो सकता है हमारे कैट में अच्छे परसेंटाइल ना आए, है ना। वो काफ़ी डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर वो ये सब तरीके की बातें करने लगते हैं। इसी से रिलेटेड मैंने एक बार एक बच्चे को कहा था कि देखो यार, तुम 1 साल से तैयारी तो कर ही रहे हो, इस बात को ध्यान से सुनना। उससे मैंने कहा कि देखो, आप 1 साल से तो तैयारी कर रहे हो मेरे साथ, है ना। पिछले 1 साल में आपने ऐसी कोई बात नहीं की। अब एक काम करो, अब अगले 2-3 महीने तो वैसे भी कोई गवर्नमेंट एग्जाम है नहीं, है ना। ध्यान से सुनना। और ये आप सबके मन में भी अगर ऐसे विचार आते हो तो ये आपके लिए भी है। ठीक है। तो अभी अगले 2-3-4 महीने कोई एग्जाम तो है नहीं, तो एक काम करो, अगर आप पिछले 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे थे तो अगले 4 महीने कैट की ही और कर लो। और फिर जिस दिन, जैसे लाइक इस बार 28 नवंबर को है, तो मैंने कहा 28 नवंबर तक आप तैयारी कर लो कैट की। 29 नवंबर से आप कैट के बारे में सोचना भी मत। ठीक है। क्योंकि मैं जानता था कि एक बार अगर इसके, और उस बच्चे में कैलिबर था। ठीक है। कुछ हाँ फाइनेंशियल इशू थे, वो एक अलग बात है, लेकिन था कैलिबर। ठीक है। फिर क्या हुआ, उसने बात मान ली, अच्छे से तैयारी वैयारी की। आई थिंक उसके 95+ परसेंटाइल आए थे कैट में। और फाइनली उसने MBA के कॉलेज में ही एडमिशन लिया था, है ना। तब उनके पास फीस भी आ गई थी, सब कुछ हो गया था। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि बच्चे ना ऐसे कई सारे फिर बहाने ढूंढने लगते हैं। मेरा मानना है कि अगर आप पिछले 1-1.5-2 साल से कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अगले 4 महीने भी करो और दिमाग में जितने भी नेगेटिव थॉट्स आए उनको मत आने दो।
दरअसल क्या होगा, जैसे फीस वाली बात हो गई, और भी कई सारे रीज़न होते हैं, है ना, ये सब आपको डिमोटिवेट करेंगे, ये सब आपके परसेंटाइल में हर्डल करेंगे। आपके जितने परसेंटाइल आने चाहिए, मान लो आपके 99 अगर आ सकते हैं, तो अगर आप इस तरीके की बातें सोचोगे तो ये 39 भी हो सकता है ना आए, है ना। तो अगर आप 99 लायक हो तो आप क्यों 39 लाना चाहते हो, है ना। तो अपने ऊपर भरोसा करो, 1 साल से तैयारी कर रहे हो तो अगले 4 महीने और कर लो, पहली चीज। दूसरा, ऐसे अगर आपके कोई फ्रेंड सर्कल में या कोई भी हो जो आपसे नेगेटिव बातें करता हो कि आप कैट बहुत टफ है, आपका नहीं निकल पाएगा, है ना, ऐसे लोगों से तुरंत दूर हो जाओ, है ना। जो भी आपको डिमोटिवेट करता है, अगले 4-6 महीने उससे बात करने की भी जरूरत नहीं है ना। कई लोग इन्हें आपको सिर्फ उनका काम ही डिमोटिवेट होना। इवन जब हम लोग तैयारी करते थे, मेरे भी ऐसे कई फ्रेंड थे जो 2-2 साल से तैयारी कर रहे थे, वो मुझसे बोलते थे यार तेरा तो नहीं निकलेगा। दरअसल मैंने 1 या 2 महीने पहले ही कैट के, आई थिंक अगस्त से सितंबर की बात है, जब मैं फ्रेशर था, उस समय मैंने सोचा कि चलो कैट देते हैं, है ना, क्योंकि इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ऐसा मेरे सामने सब अंधकार छा गया था कि क्या करना है। तो मैंने सोचा कैट देते हैं, अपना इन्हें मैथ्स भी अच्छी है, मैंने यही सोच के कैट का सोचा था कि मुझे लगता था कि मेरी मैथ्स अच्छी है। तो मैंने पूछा अपने जो फ्रेंड्स से कॉलेज में जो तैयारी कर रहे थे 2-2 साल से, उन्होंने कहा कि यार कैट तो तेरा नहीं निकलेगा, हम लोग 2-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो अभी 2 महीने में क्या ही निकाल लेगा। तो मैंने कहा ठीक है, हो सकता है ना निकले। फिर मैंने उनका मटेरियल देखा, तो मटेरियल में भी हाँ सही में कुछ क्वेश्चन मुझसे बन नहीं रहे थे, तो मुझे लगा कि कैट सही में टफ है। फिर मैंने क्या किया कि कैट के प्रीवियस ईयर कुछ पेपर सॉल्व किए, वो मुझसे बन रहे थे। तो फिर मेरे को लगा यार जबरन ऐसा तो नहीं कि बहुत हवा बनाया हुआ कैट का और ऐसा इतना टफ एग्जाम ये हो ना। तो मैंने क्या किया, सिर्फ कैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए जो मुझसे बन रहे थे, और मैंने बेसिक मैथ्स के क्वेश्चंस लगा लिए, 9th-10th की एक बुक उठा लाया था, वो सब सॉल्व कर ली, ठीक है। और अर्थ अलजेब्रा मेरा अच्छा था ही, मैंने आईआईटी के उसमें तैयारी की हुई थी, ठीक है। तो मेरे मैथ्स में उस समय 2008 की आई थिंक बात है, 98 परसेंटाइल आ गए थे क्वांट में। वो तो इंग्लिश के कारण डूब गया था, वो बात की बात नहीं, कभी फुर्सत में बात करेंगे, ठीक है। मैथ्स में उसी साल 98 आ गए, तो ये जो 2-2 साल से तैयारी कर रहे थे उनके आई थिंक 60+ परसेंटाइल भी नहीं आए थे। और एलआरडीआई में आई थिंक मुझे याद है 95+ परसेंटाइल आ गए थे, इंग्लिश में काफ़ी कम थे। तो ओवरऑल आई थिंक शायद 92 के आसपास मेरा गया था, ठीक है, 2 महीने की प्रिपरेशन में। तब और इंग्लिश में भी कमाने का रीज़न ये था, मुझसे जितने बन रहे थे वो तो सही थे ही, है ना, लेकिन मैंने सोचा कि मैंने बहुत कम कम अटैम्प्ट किए हैं, तो अब मैंने कहीं क्लास व्लास तो ज्वाइन की नहीं थी, तो मैंने इंग्लिश में पूरे के पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर डाले, है ना, और वो सब नेगेटिव में चले गया था, तो पूरा कबाड़ा हो गया। तो इंग्लिश में हाँ एक चीज़ मुझे और समझ में आई, खैर इस पर मैं आगे भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, कि कभी भी तुक्के नहीं लगाने चाहिए, वो आज तक अखड़ती है, पिछले 13-14 साल जितने भी हो गए, आज तक अखड़ती वो इंग्लिश के तुक्के मुझे, क्योंकि एडमिशन लेने का तो सही टाइम वही था, ठीक है। तो वो चीज़ आज तक अखड़ती कि तुक्के क्यों लगा दिए, तुक्के नहीं लगाया होता तो 92 की जगह 96-97 आराम से जाता। खैर इफ एंड बट करने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि 2 महीने में भी, जब मैंने भी उस समय तैयारी की थी, कैट आराम से निकाला जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ लेकिन प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए, है ना। गाइडेंस के लिए तो आप हमारे वीडियोस में भी कमेंट सेक्शन में आपके जो भी डाउट हो पूछ सकते हो, या हमारी सपोर्ट आईडी पे आप मेल कर सकते हो, कोई भी अगर डिमोटिवेशन हो तो। हमारी सपोर्ट आईडी आपको पता होगी, नहीं पता तो लिख लो, support@thecreatorsworld.com। तो आप इस पे भी मेल कर सकते हो। तो कुछ कॉमन जो इशू होंगे उन पे हम फिर से और वीडियो भी बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसे लोगों से दूर रहना जो आपको डिमोटिवेट करें। तो मेरे ये जितने दोस्त थे उस समय, इनसे बात करनी छोड़ दी थी 3-4 महीने, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना, आपको जो भी डिमोटिवेट कर रहा हो, ऐसे कोई भी फैक्टर, उनसे दूर हो जाओ, ठीक है। अगर अभी भी आप अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करोगे, प्रीवियस ईयर के पेपर देख लो, जो सॉल्व करते बने उतने सॉल्व करो, फिर देखो कि किस कैट में कितने नंबर पे क्या परसेंटाइल आए थे। आजकल नेट पे सब इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो आपका मोटिवेशन देखो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। तो आपको लगेगा कि ये जो एक माहौल बनाया गया कि कैट बहुत टफ है, बहुत टफ है, बहुत टफ है, ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है। और धीरे धीरे आप मोटिवेट होने लगोगे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि भारी भरकम किताबें सॉल्व करने से ही कैट निकलेगा। कैट कैट जो एग्ज़ाम है
बहुत आराम से अच्छे परसेंटाइल इसमें लाए जा सकते हैं। बेसिक मैथ्स पूछते हैं, आप पहले किसी और से पूछने की जगह सबसे अच्छा काम है। इवन मैं तो बोल रहा हूँ, मेरी बात पे भी यकीन मत करो, कैट के प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो और सॉल्व करो, आप अपने आप समझ जाओगे कि जितना टफ आपको लगता है ये उतना टफ एग्जाम नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके की कुछ चीज़ें करोगे तो आपके डेफिनेटली कैट में एक बहुत अच्छे परसेंटाइल आएंगे। ठीक है, आगे के वीडियोस में और भी हम लोग बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे कि मॉक टेस्ट में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। हाँ, मॉक टेस्ट से याद आया, अभी मैंने एक सर्वे किया था हमारे कम्युनिटी सेक्शन में, आपको मिल जाएगा। उसमें 69% लोगों ने कहा है कि उन्होंने अभी तक मॉक टेस्ट देना चालू नहीं किया है। ऐसा मत करो, किसी भी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज लो, लेकिन टेस्ट जरूर दो। मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, सॉरी, अच्छे परसेंटाइल के लिए। ठीक है, तो मॉक टेस्ट पे आप जरूर ध्यान दो, मॉक टेस्ट जरूर दो। ठीक है, तो किसी भी इंस्टीट्यूट का लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। ठीक है, लेकिन हाँ, दो ये फ़र्क पड़ता है कि आप सबके अच्छे परसेंटाइल आए। हाँ, और हमारे वीडियोस अगर पसंद आते हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करो। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।